और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्याकुमारी से तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या, साधना, मेडिटेशन जारी है। 45 घंटे की ये साधना। और एक तरफ 13 सीटों पर यूपी के साथ ही देश भर की 57 सीटों पर मतदान जारी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे हैं और उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 45 घंटे तक प्रधानमंत्री ने अन्न का त्याग किया है, मेडिटेशन कर रहे हैं। समुद्र के किनारे भी उन्होंने मेडिटेशन किया। ओम का उच्चारण की तस्वीरें भी सामने आई। इसके अलावा 45 घंटे तक सिर्फ नारियल पानी और अंगूर का रस का सेवन ही करेंगे पीएम। इसके अलावा मौन व्रत भी प्रधानमंत्री ने रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साधना में लीन है और दूसरी तरफ आखिरी चरण का मतदान जारी। आज शाम को ये साधना पूरी हो जाएगी और ये तस्वीरें आपको कन्याकुमारी से दिखा रहे हैं। अब देखिए, कुछ समुद्र के तट पर बैठकर उन्होंने ध्यान साधना की, ओम का उच्चारण भी किया। उससे पहले स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए भी पहुंचे। और ये वही शिला है जहां पर विवेकानंद बैठकर ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। आज उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं। राजीव जी, एक तरफ देश भर में मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ध्यान साधना में लीन है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और 7वें चरण में इसे एक मुद्दा ही बना लिया विपक्षी पार्टियों ने। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष के जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, लालू यादव की पार्टी है, ये सब तो हिंदू विरोधी लोग हैं। इन्हें सनातन धर्म का कैसे विनाश हो, ये तो सनातन धर्म को मलेरिया बताते हैं, डेंगू बताते हैं, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए ये बताते हैं। ये मंदिर के विरोधी हैं, ये राम के विरोधी हैं, ये कृष्ण के विरोधी हैं, ये हर धार्मिक आयोजन के विरोधी हैं। अरे आपको दिक्कत क्या हो रही है, पूछना चाहता हूँ। ये तो कहते हैं अपने घोषणा पत्र में कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो हम गाय का मांस खाने की अनुमति देंगे। सोचिए, ध्यान साधना या गाय का मांस खाने की अनुमति देंगे, ये सवाल नहीं बना रही है। विधर्मी लोग हैं। उनका सवाल इन तस्वीरों को लेकर है। अरे तो तस्वीरों से आपत्ति क्या है, मैं पूछ रहा हूँ क्या है? अब इनको नमाज पढ़नी है तो पढ़े ना जा करके, इन्हें किसी ने रोका है क्या? आप डालिए। आप मुसलमानों के लिए राजनीति करते, आप कहते हो कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो पाकिस्तान काहे के लिए बनाया था? वो भी तो धर्म के आधार पर दिया था। वो भी तो धर्म के आधार पर ही था। जब एक बार मुसलमानों को हम अपनी बहुत बड़ा देश का भूभाग दे चुके, फिर भी उन्हीं का अधिकार पहले रह गया, तो इनको आपत्ति होगी। अब राहुल गांधी को या अखिलेश यादव जी को जालीदार टोपी, छोटे भाई का पाजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन करके नमाज पढ़नी है, तो उनको रोका किसने है? जाइए, हम तो आपत्ति करते नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप तो जाते ही और रोजा इफ्तार मनाइए। कौन मना कर रहा है आपसे? हम शान से कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री महान प्रधानमंत्री और एक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है और पूरी दुनिया इसीलिए उसके सामने नतमस्तक है। आज जिस भारत को बर्बाद करके कांग्रेस पार्टी ने रखा था, वो भारत 100 टन सोना लेकर के आ रहा है इसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 100 टन सोना दुनिया के दूसरे बैंक से, इंग्लैंड के बैंक से भारत आ रहा है। इससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती है? आप इससे आकलन कर सकते हो कितनी तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है। ठीक। ये तो राम भक्तों पे गोली चलाएंगे। ये मंदिर का निर्माण होगा, उस पर भी इनको आपत्ति होगी। अरे भगवान तो सबके हैं। यदि आप हिंदू हो, राम को मानने वाले लोग हो, कृष्ण को मानने वाले लोग हो, तो क्यों नहीं गए दर्शन करने आज तक? आप आते, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है। इन्हें इस देश को विभाजन की ओर ले जाना है, यही इनका धंधा है। उसी में इनकी राजनीति होती है, इसलिए आपत्ति कर रहे हैं। अरे भगवे से इतना नफरत क्यों है भाई? लेकिन सर ये भी तो ठीक नहीं है ना। राहुल गांधी जब जनेऊ पहनते हैं तो आप कहते हैं ये तो चुनावी हिंदू है। उसके बाद में जब वो मुस्लिम, अगर आप कह रहे हैं कि ईद में शामिल होते हैं, तो वहां पर आप सवाल उठाते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति है। ठीक है, आप सब बने रहिएगा। आगे इस चर्चा में वापस लौटेंगे और न्यूज़ 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।